जैसे मैं समर्पित हुआ, आरंभ कैसे करे हो आप? जैसे मैं समर्पित हुआ कि प्रभु तुम ही हो, और आंखें बंद है, तो जब प्रभु तुम ही हो तो अब हमारी आंखें बंद है तो देखने वाला कौन है? हाँ, तो वो स्वयं प्रकाश है परमात्मा, इसीलिए उसका नाम है स्वयं प्रकाश। वो स्वयं प्रकाश माने खुद को देख रहा है। तो वो जो दिव्यता अनुभव हो रही है, जो दिव्यता, तो आप ही हैं, हाँ, आप ही अपने को देख रहे हैं, हाँ, स्वयं को देख रहा है। तो लेकिन ये कहने वाला मैं तो आपका बच्चा है अलग, कहने वाला मैं अलग बचा है कि नहीं बचा है? ये अज्ञान है, यही इतना, यही घबराहट है, यही चिंता है। कहने वाला फिर कैसे बचा है? विवेक लगाओ कि आखिर हम कहने वाले कौन, वैसे गलाओ बस, अभी आनंद बढ़ जाए। मानो कि ये आखिर हम अलग से कैसे हो सकते हैं? भाई बाधा कहाँ है? बाधा है अभी भी आपका विचार बन गया। वो तो भगवत कृपा बहुत बड़ी है कि मान लो निर्मल हृदय रहा, शांत रहे, तो वो अपनी दिव्यता प्रकाशित हुई, और जब प्रकाशित हुई बस मैं बन गया कि ये क्या है, अब ये क्या है, या ये मैं देख रहा हूं, या ये ईश्वर ही है, कुछ भी करे तो विचार बना कि नहीं बना? तब विचार बना तो अब गति आगे नहीं बढ़ रही, वहीं रुक गए, ब्रेक लग गया। क्यों? क्योंकि फिर से विचार बन गया, जिसके मिटने से आरंभ हुआ वो फिर खड़ा हो गया। यही अपना मैं जो है अर्पित करो, मैं का समर्पण करना है, ये सबके लिए है। जैसे ध्यान करें आप बैठे, तो ध्यान करने में अपना मैं भाव सबके अंदर है, तो ये मैं सत्य है और चेतना है, तो ये ईश्वर की ही चेतना है, ये ईश्वर ही है, वहां कोई बंटवारा ना करो, ये ईश्वर ही है। जैसे वेद कहता है तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का मतलब वह तू ही है, जिसका ध्यान करने जा रहा है वह तू ही है, माने ये मैं, ये ईश्वर ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये भी वेद का वाक्य है, माने मैं जो उठ रहा है ये ब्रह्म है। तो समर्पण पूर्ण करो ना, केवल मैं को सौंप देना ही भक्ति है। अब आप अलग बने रहोगे तो ज्ञान नहीं होगा, आप अलग बने रहोगे तो फिर ज्ञान नहीं होगा। ये केवल सत्व गुण का अभी प्रकाश मात्र है, आरंभिक दशा शुरुआत में सत्विक सत्व गुण का प्रकाश खुलता है, तो सत्व गुण का प्रकाश है, माने मन सात्विक हो गया तो प्रकाशित होने लगता है, इतनी बात हुई है। ठीक, बहुत अच्छी है, बड़ा शुभ गुण है कि कम से कम चलो अंधकार था अब प्रकाश है। लेकिन अब आप संशय करोगे ये क्या है, या इससे कहीं हम भटक न जाए, तब तो अज्ञान बहुत बड़ा। अरे आपके समर्पण से हुआ है तो समर्पण पूरा कर दो तो पूर्ण बोध हो जाए। प्रकाश का दृष्टा कौन है? वो दृष्टा तुम ही हो, अपने मैं स्वरूप को समर्पित करो, प्रभु ये हमारे रूम में, हम कहा, तुम ही हो, तब पूर्ण प्रकाश खुल जाए, जिसका प्रकाश है वो प्रकट हो जाए। प्रकाश परमात्मा का है, तो वो अपना उसका दिव्य चेतन स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, सच्चिदानंद है, तब पूछना पड़ेगा नहीं, पूरा ज्ञान उतर जाए। पूछना, बताना, समझना, भयभीत होना, शंका करना, ये सब अज्ञान है। ये अज्ञान अगर आप ओढ़े रहोगे तो वो प्रकाश भी छुप जाएगा, क्योंकि निर्मल हृदय का प्रकाश हुआ, और जब हुआ तो आपको शंका खड़ी हो गई, फिर विचार खड़ा हो गया, फिर से मन बन गया, फिर विचार करने लगा कि ऐसा क्यों है, कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं अरे काहे गड़बड़ हो सकता है? कोई आप व्यसन में जा रहे हो कि कोई गलत काम करने जा रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, प्रभु को समर्पित, तो फिर भी शंका, कितनी गलत बात। गलत बात है, प्रभु की भक्ति में शंका। अरे मीराबाई को विष दिया गया और उसने शंका नहीं की, दूसरे ने दिया, केवल ये कह दिया कि ये जो है द्वारिकाधीश का चरणोदक है, तो मीरा ने पी लिया, और विश्वास से पी लिया तो कुछ नहीं हुआ, बच गई मीरा। लिखी है कथा, आप जानते हैं, ऐसा तमाम लोगों के उदाहरण। प्रहलाद को आग में बिठा दिया गया, उसने शंका नहीं की,
तो फिर हम काहे शंका करें। और इसमें तो और आपको आनंद अनुभव हो रहा, शांति मिल रही है, अलौकिकता अनुभव हो रही, तो ये तो खुशी की बात है कि दुख की बात है? बहुत अपार खुशी की बात है। और आनंदित होके बैठो, अपना मैं और अर्पित करो। जो बन भी जा रहा है विचार, तो कहो विचार काहे क्यों उठ रहा है, प्रभु तुम ही हो, नारायण ही है मेरे रूप में, वह ही है मेरे रूप में, बस ये ही ब्रह्म विचार है। जो बुद्धि ऐसा विचारती वह ही विवेकी बुद्धि है, और वो करके सदैव विचारणा हो जाती एकदम शुद्ध है। जब शुद्ध होती बुद्धि तो परमात्मा ही प्रकाशता, तब शुद्ध रूप प्रकाशित होने लगता है, अपना रूप निराला अद्भुत आनंद। तो शंका करोगे तो दूर हो जाएगा रूप, शंका करोगे तो दूर का हो जाएगा, परमात्मा तो रहेगा ही, अज्ञान आगे आगे खड़ा हो जाएगा अहंकार। अपना मैं सौंप देना ही भक्ति है, अपना मैं समर्पित कर देना ही ध्यान है। जिसने अपना मैं सौंप दिया, प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में, वो बोध हो गया। और हम मैं अपना नहीं सौंपते, मैं अलग रखते हैं और सब करते हैं, तो अज्ञान बना रहता है, निरंतर अज्ञान और अज्ञान अंधकार बने रहता है लगातार। क्यों? क्योंकि अपना मैं तो बने है ना, मैं हूं, मैं पुजारी हूं, मैं भक्त हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं संसारी हूं, मैं जानता हूं, मैं जरूर बना है, और मैं ही उस स्वरूप से दूरी। ये कहना नहीं है, समझो, न कहना है न रट्टा मारना है, ये धारण करो मैं वही हूं, ये धारण करना है, मैं वही मेरे रूप में। मैंने मेरी ताकत कहां से आ गई, मुझको ताकत कहां से मिली, मैं जीवित कैसे हूं, मैं शरीर में कहां से आया। अगर परमात्मा एक ही है तो मैं दूसरा कौन हूं? और परमात्मा कहता है कि सब कुछ मैं हूं, तो जब उसका उद्घोष है सब कुछ मैं हूं, तो इसका मतलब मैं भी वही हूं। फिल्म पर सब पर्दे, सब कुछ सारे चित्र पर्दा ही है, तो जब पर्दा ही है तो दूसरी चाहे नदी अपने ढूंढे तो पर्दा पाएगी, और चाहे शेर दौड़ा जा रहा है वो भी पर्दे है, चाहे हीरो दौड़ा जा रहा है वो भी पर्दे, क्योंकि जब वहां दूसरी वस्तुएं नहीं पर्दा के अलावा, तो दूसरा कहां आ गया। बस इसी तरह एक ही परमात्मा है, और वही विविध रूपों में है, पशु पक्षी खग मृग धरती आकाश पंच महाभूत सब वही। तो सब के चक्कर में पड़ो, हमारी बाधा हमारा मैं है, मैं को सौंप दो, मैं समर्पित करना ही पूजा है, मैं को समर्पित कर देना। मैं नहीं हूं, मेरे रूप में प्रभु तुम्ही हो। जो मैं की चेतना उठ रही, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। अभी देखो रमण महर्षि की बात पढ़ी गई तो क्या लिखा, ईश्वर का ही नाम है मैं हूं। अभी अभी पढ़ा है, ये लिखा है ईश्वर का ही नाम है मैं हूं, माने ये जो मैं उठता है ये ईश्वर ही है। उनके कहने का मतलब ये है, ये जो शरीरों के अंदर मैं उठता है यही ईश्वरी शक्ति है। अब ये अपने को देह में जकड़ी है तो कहती मैं देह हूं, बस यही अज्ञान है। सौंप दो प्रभु तुम्ही हो, फिर असली रूप प्रकट हो जाए। जो असली है पूरी ब्रह्मांड व्यापी चेतना, समिष्टगत चेतना, माने एकमात्र परमात्मा, वो रूप प्रकट हो जाए। मैं के कारण हमारा द्वैत बना रहता है, हम बने रहते हैं। अब हम बने रहते हैं तो सत्य नहीं जान पाते, तो कृपा भी हो रही है फिर भी आप सत्य से चूक रहे हैं। अपन वो विचार करने वाला, भयभीत होने वाला, शंका करने वाला, आखिर मैं अलग कौन हूं? पूरा समर्पण करो। भगवान तो सब रोग दूर कर देते हैं, पीड़ितों का की पीड़ा हर लेते हैं। तो आप भक्त हो, आपकी पीड़ा बचेगी। कमी कहाँ है पूर्ण समर्पण की? तुम बच गए ना, अपने को बचा रहे हो, तो जब बचा रहे हो तो हाँ, तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी ताकत लगाना अहंकार बन गया, अहंकार कुछ ढीला पड़ा था समर्पण, तो वो कृपा मिली, और जैसे कृपा मिली बस चमत्कृत हो गया, फिर अपना विवेक लगाने लगा, बुद्धि चल गई। तो कहा अपनी ताकत लगानी चाहिए, अपनी ताकत छोड़ दो, देखो कितनी शांति मिले।
और कितना आनंद मिले। दर्द दर्द पता नहीं कौन लोग का दर्द है ही नहीं, शंका है, दर्द थोड़े है, शंका। और शंका बहुत खराब चीज है, फिर पता चलेगा सब बेकार हो जाएगा। जो कृपा भी मिली है वो गायब हो जाएगी, कहीं गायब नहीं होगी। अहंकार बन गया, विचार दुनिया बन गई, लोग सपना फिर देखने लगे। होश कुछ आ रहा है, वो अहंकार बन गया, अहंकार बन गया कि ये कहा है। अब वो चकित हो रहा है। अब चकित होएगा तो भगवान ज्यादा चकित नहीं करेंगे, वो कहेंगे चलो हटाओ ये, फिर से संसार, फिर से अज्ञान। तो चकित ना हो बल्कि और डूब जाओ, उसी में बह जाओ, उसी में लीन हो जाओ, मैं को लीन कर दो। प्रभु तुम ही हो, बड़ी अद्भुत कृपा। ने कहा हम जानते थे ऐसा। देखो ऐसे खूब खुल के विवेक लगाओ कि क्या हम अभी मान लो 1-2 महीना पहले क्या हम जानते थे कि हम आंख बंद करेंगे तो ऐसा दशा मिलेगी? तो जब नहीं जानते थे तो ये भगवत कृपा नहीं है। तो जब भगवान की कृपा है तो कृपा में पूरा डूब जाओ कि फिर बचे रहो। अरे बहुत बड़ी भगवत कृपा है कि कोई और से दे करे हो। तो फिर तो सोचना चाहिए कि अभी तक तो हम नहीं जानते थे कि हम आंख बंद करेंगे तो ऐसा होगा, या हम भजन करने बैठेंगे तो ऐसी दिव्यता का अनुभव होगा। तो जब नहीं जानते थे तो हम प्रभु बहुत और धन्यवाद देके प्रसन्न होना चाहिए, नारायण कितनी बड़ी आपने कृपा की। और धिक्कार है हमको जो हम शंका करते। पछताना चाहिए कि हमको तो धिक्कार है जो हम प्रभु शंका करते हैं। इतनी बड़ी आपकी कृपा, जो ये अनुभव खुला, नहीं तो हम तो न जान पाते। आदमी जन्म जन्म मुनि जतन करा ही लिखा है, जान नहीं पाते कि अंदर कुछ रहस्य भी खुलेगा। वो सोचते हैं कहीं अलग से आएगा परमात्मा तो मिलेगा। तो कृपा इतनी बड़ी है, और आप कृपा ना मान के शंका करो तब तो फिर सब गायब हो जाएगा बहुत जल्दी। ये भी जानो, ये उदाहरण जो अभी बताए थे ये लिखा हुआ है, पढ़ी होगी ये कहानी कि बहुत जल्दी मणि प्राप्त हुई उसको। है चुड़ाला कहती नहीं, पूछती नहीं कि एक व्यक्ति मणि खोजने चला, उसे तुरंत चिंतामणि मिल गई, तुरंत। अब चिंतामणि मिली तो उसका सब जाड़ा दूर हो गया, बीमारी दूर, प्रसन्नता। तो वो शंका करने लगा। कौन सी शंका? क्या इतनी जल्दी चिंतामणि मिल जाती? चिंतामणि के लिए ये योग वशिष्ठ में लिखा है साफ साफ, चिंतामणि के लिए तो तपस्या करनी पड़ती है। हमने सुना है बहुत तपस्या करो तो प्राप्त होते, इसका मतलब ये चिंतामणि नहीं, बस वो गायब हो गई। और जब गायब हुई तब बेचैन हो गए राजा, तब व्याकुल हो गया कि अरे प्रभाव खत्म, अब वो आनंद कहाँ चला गया, वह अवस्था प्रकाश कहाँ चला गया, वो अवस्था कहाँ चलेगी? तब व्याकुल होने लगा। और जब बहुत व्याकुल हुआ, 12 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। तो जब बहुत व्याकुल हुए तब नकली चमकीले पत्थर आए सामने, तो नकली उठावे तो वो असर न मिले। कथा यही साफ साफ लिखी। तो क्या हुआ कि शंका के कारण दूर परमात्मा तो सहज सुलभ है ना, परमात्मा के बिना हमारा जीवन हो सकता है? तो जैसे सबसे जरूरी प्राण, तब प्राण के लिए कोई मेहनत करता हो बताओ? अच्छा प्राण कीमती है कि हीरा सोना चांदी जवाहरात? प्राण कीमती है। तो भगवान कितना दयालु है कि प्राण सहज उपलब्ध है, सो जाओ फिर भी भगवान चलाते हैं। अब तुम शंका करो नहीं इतनी कीमत होते तो सहज तो न मिलते, आलू तो 20 रुपए में, प्राण इतने सस्ते कैसे हैं? तो शंका करना मूर्खता है कि नहीं? आदमी सोचे कि अरे यार छोटी चीज खरीदो, सोने की चेन तो महंगी है, प्राण इतना कीमती, कहते हैं कि इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता, तो सरल कैसे? अरे प्रभु कृपा है कि वो चाहता है तुम जीवित रहो, तो सहजता तो उपलब्ध है। तब प्राण तो बाद में आता है ना, पहले चेतन तक तो प्राण चाहिए। चेतना प्राणों में प्रकाशित होकर जीव कहलाती है, तो वो चेतनता प्राणों से भी अधिक उपलब्ध है, सहज। प्राण इस खत्म हो गए, शरीर छूट जाएगा, लेकिन शरीर चाहे जहां जाए वो सूक्ष्म जगत में भी चेतना साथ रहती है। तो वो चेतना इतना नजदीक तो काहे ना तुरंत प्रकट हो जाएगी, ठीक समझ हो जाए, हृदय निर्मल हो जाए, अभी प्रकट हो जाए। वो तो पहले से, कोई नई चीज थोड़े प्रकट होनी, ये मेरा होनापन बोध पहले से कि नहीं है?
तो चेतना पहले से प्रकट प्रकट हो जाते। प्रकट का तात्पर्य है कि वो सच्चा रूप दिखने लगता है और ये स्वप्न जगत गायब हो जाता है। इतनी बात है। जैसे सपने से जागो तो ये देही और ये दुनिया पहले से रहा है तब तो प्राप्त हुई, ऐसा थोड़े प्राप्त होती है सपना मिट गया ये कहो। इसी तरह जैसे अपना ज्ञान मिटना शुरू होता है, बस अपना दिव्य प्रकाश दिव्य चेतना खुलने लगती है। ये है तो वो तो सहज है यार। समय 24 घंटा, अब 24 घंटा खुल रही है तो इसमें कौन दिक्कत, वो है तो खुल रही है। ना होती तो ना खुलती, कोई जादू टोना झूठी बात होती तो ना खुलती। वो 24 घंटा होकर ही रुकेगा अगर पूर्ण समर्पण कर पाए तो। प्रभु पूर्ण कर लेते हैं, भक्त को जिस पर कृपा करते हैं उसको अपने में डुबा लेते हैं, तो परमात्मा आपको अपने में डुबा लेगा। अब शंका बार बार ना करो, छिड़को ना उससे बार बार, और प्रेम पूर्वक डूब जाओ। प्रेम पूर्वक डूब जाओ, नहीं तो फिर पता चला अरे ये कहा है ये कहा है, तो शंका करने के बाद वो लुप्त भी हो सकता है। और परमात्मा सोचिए इनका न चाहिए। वही चुड़ाला वाला हाल, वो शिखर ध्वज वाला, कि इतनी जल्दी कैसे ज्ञान, इतनी जल्दी कैसे ज्ञान, इतना आसान कहीं ज्ञान है, ले बस दूर हो गया। और ज्ञान आसान ही है, भगवत प्राप्ति से सरल और कोई काम नहीं। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम फूलों के मसलने में देर है, फूलों के मसलने में भी कुछ देर है, लेकिन अपना स्वरूप देखने में इतनी देर भी नहीं, क्योंकि तुम स्वरूप ही हो। बस अपने को शरीर न मानो, और ये जो मैं चेतना उठ रही इसे ईश्वर का ईश्वर मानो कि ये ईश्वर ही है। बस देखो तो एक बार, अगर चमत्कार ना हो तो हमसे बताना, तुम्हारे लिए चमत्कार जैसा होगा, है तो वो सत्य स्वरूप। लेकिन जब पहली मुलाकात होती है तो यही लगेगा ही कहा है, दिव्य स्वरूप चेतना अद्भुत रूप, अरे ही कहा है, वही आपका निराला रूप है। खुलने लगे, इतने नजदीक है। आदमी कितना कर्म करता है, कितना कर्म कांड, कितने तीर्थाटन, कितनी तपस्या, कितने यज्ञ हवन दान, और इस पे होश नहीं आता कि भगवान की ताकत से हम सब काम कर रहे हैं। जैसे सर्प मणि उजियारे भाखे कीट पतंगा, तैसे मन आत्म प्रकाश में भोगत विषयानंदा, भूल के बना बंदा स्वयं सच्चिदानंदा, भूल के बना बंदा। ये भी भजन विज्ञानानंद का। विज्ञानानंद जी बहुत पक्के प्रखर ज्ञानी थे, हाँ उन्हीं का भजन है, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भया बंदा। तुम स्वयं सच्चिदानंद हो, अपना मैं अर्पित करो, हमेशा मैं डुबाए रहो प्रभु, देखो कृपा मिलती है कि नहीं। इसमें तनिक भी शंका ना करो। ये बात नहीं किसी एक के लिए, आपके सब के लिए निशंक भाव से अपने मैं को अर्पित करो, प्रभु तुम ही हो बस। ना कुछ देखो न सुनो न जानो, देखो बोध खुलता कि नहीं खुलता, कितना निर्भरता और कितनी बड़ी शांति मिले, कि सुकून मिल जाए। भजन का